एक घर, दो हत्याएं और एक रहस्यमयी राज जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस को जो पहले लूट के बाद हत्या का मामला लग रहा था, उसी केस में छोटे छोटे सुराग दूसरी कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक ऐसे राज सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। आखिर किसने इतनी बेरहमी से मां और बेटे की जान ली और क्यों? कौन था असली गुनहगार? आखिर उस घर में हत्या से पहले ऐसा क्या हुआ था? नमस्कार, मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जुर्म का सच, जिसमें जानेंगे इस सनसनीखेज कहानी की पूरी दास्तान। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत प्यार, जुनून, धोखे और ऐसे रिश्ते से हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और खत्म हुई विश्वासघात और खूनी साजिश पर। समलैंगिक दुनिया में दो शब्द काफी प्रचलित हैं। पहला F2F और दूसरा M2M। नाम से इनका मतलब भी साफ है। F2F यानी ऐसी दो युवतियां जो आपस में यौन संबंध बनाना पसंद करती हैं। इनको लेस्बियन कहा जाता है। जबकि दो मर्द जब ऐसे संबंध रखने का शौक रखते हैं तो उन्हें गे नाम से पुकारा जाता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही लेस्बियन गर्ल की बात करने जा रहे हैं, जिसने पहले तो ना केवल अपने सुख के लिए खुद के भाई की शादी उस लड़की से करवा दी जिसके साथ उसके यौन संबंध थे, लेकिन जब ननद भौजाई के इस गलत रिश्ते का राज खुला तो भाई अपनी पत्नी यानी बहन की लेस्बियन पार्टनर को तलाक देकर दूसरी युवती को पत्नी बनाकर लाया। इस पर भी बहन ने नई भाभी को पहले तो अपने साथ रिश्ता बनाने के लिए मजबूर किया, और जब भाभी नहीं मानी तो उसके साथ रेप कर डाला, जिसके बाद ननद की इस हरकत से डरकर भाई की दूसरी पत्नी अपने मायके चले गई। बेटी की गलत आदत के चलते बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, इसलिए माँ और भाई ने जब बेटी की इस आदत और हरकत का विरोध किया तो बेटी ने अपनी माँ और भाई की हत्या करवा दी। दिल दहला देने वाली ये घटना हरियाणा के यमुनानगर की है। 23 जून 2024 की शाम को यमुनानगर थाना टीआई को आदर्श नगर की गली नंबर 2 के एक मकान में दोहरे हत्याकांड की खबर मिली। हत्या 40 साल की महिला मीना और उसके 24 साल के बेटे राहुल की हुई थी। इन दोनों के अलावा परिवार के तीसरे सदस्य के रूप में मीना की 27 साल की बेटी शिखा थी, जो एक मोबाइल शोरूम में सेल्स प्रमोटर की नौकरी करती थी। उस दिन संडे होने के कारण शिखा घर पर थी, लेकिन घटना के समय वो अपने बाल ट्रिम करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। शिखा और कहानी में आगे आने वाले दो नाम, रेखा और लता, ये तीनों काल्पनिक नाम है और इन तीनों नामों का इस पूरी घटना से कोई संबंध नहीं है। शिखा ने बताया कि वो उस रोज दोपहर 2 बजे घर से निकली और 3:50 पर 2 गिलास जूस लेकर वापस आई, क्योंकि उसकी माँ ने मैसेज भेजकर जूस लाने को कहा था। लेकिन वापस आने पर उसने माँ और भाई को इस हालत में पाया। इससे ये तो साफ था कि माँ बेटे की हत्या इसी 1 घंटे 50 मिनट के बीच हुई थी, जब शिखा पार्लर में थी। घर से सारे जेवर और नकदी गायब थी, इसलिए पुलिस को लगा कि माँ बेटे की हत्या लूट के मकसद से की गई है। इसलिए पुलिस ने घर के सीसीटीवी चेक किए तो पता चला कि घर के कैमरे उस दिन सुबह से ही बंद थे। ऐसे में पड़ोस के मकान में लगा एक सीसीटीवी काम आया, जिसमें सुबह करीब 10 बजे एक युवक मुंह पर नकाब बांधकर घर में आता दिखा और लगभग आधे घंटे के बाद वापस चला गया। वापसी में भी उसने मुंह ढक रखा था, लेकिन तब उसके हाथ में सामान से भरा एक बैग था। लेकिन 10 बजे तो शिखा भी घर में मौजूद थी, इसलिए जब उससे इस नकाबपोश युवक के बारे में पूछा गया तो उसने इस बारे में कुछ भी जानने से साफ इनकार कर दिया। इससे शिखा पुलिस के शक के दायरे में आ गई, क्योंकि कैमरे झूठ नहीं बोलते। एक नकाबपोश सुबह घर में आया और गया, तो इसकी जानकारी होने से शिखा आखिर इनकार क्यों कर रही है? कैमरे भी उस नकाबपोश के आने के कुछ समय पहले ही बंद हुए थे। जाहिर है कि कैमरे घर के ही किसी सदस्य ने बंद किए थे। अब शिखा को जांच के दायरे में लेने से पहले पुलिस को इंतजार था पीएम रिपोर्ट का, जिसके मिलने के बाद पूरी कहानी कांच की तरह साफ हो। शिखा के अनुसार जब वो दोपहर 2 बजे ब्यूटी पार्लर गई तब सब कुछ ठीक था, लेकिन पीएम रिपोर्ट बता रही थी कि हत्या सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच हुई है, यानी शिखा झूठ बोल रही थी। उसके झूठ की गवाही शिखा की मां मीना के मोबाइल ने भी दे दी।
शिखा का कहना था कि जब वो पार्लर में थी तब मां ने जूस लाने के लिए मैसेज किया था, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि उस वक्त शिखा की मां का मोबाइल भी शिखा के मोबाइल के साथ ब्यूटी पार्लर की लोकेशन पर था। यानी शिखा ने ही अपने साथ मां का मोबाइल रखा था और पार्लर में बैठकर उसी ने मां के मोबाइल से खुद को मोबाइल पर मैसेज भी भेजा था। मां बेटे की हत्या की खबर पाकर अब तक शिखा के कुछ रिश्तेदार भी घर में आ चुके थे, इसलिए पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो शिखा की मौसी ने बहुत ही बड़ा चौंका देने वाले खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शिखा की अपनी मां और भाई से जरा भी नहीं बनती थी। शिखा को रिश्तेदारी में भी कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि शिखा लेस्बियन है। उसे लड़कियों के साथ यौन सुख प्राप्त करने की आदत है। जब तक लोग अनजान थे तब तक शिखा ने रिश्तेदारी में परिवार की कई युवतियों को अपना शिकार बनाया, लेकिन जब उसका राज खुल गया तो रिश्तेदारों ने अपनी बेटियों को शिखा से दूर करना शुरू कर दिया। शिखा की मौसी ने यह भी बताया कि उसकी मां मीना और भाई राहुल शिखा की इस आदत के लिए उससे नफरत करते थे, जिससे वो ऊपर की मंजिल के एक कमरे में अलग ही रहती थी। इतना सब जानने के बाद पुलिस ने शिखा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, जिसमें थोड़ी सी नानुकार के बाद उसने अपने ही सगे मामा के बेटे कृष की मदद से मां और भाई की हत्या करवाने की बात कबूल ली। अब तक पुलिस ने शिखा के मामा के बेटे कृष को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से लूटे गए जेवर और नकदी भी बरामद कर ली। कानून की कहानी तो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ खत्म हो गई, लेकिन चर्चा में आ गई लेस्बियन गर्ल शिखा की वो स्टोरी जो शर्मनाक भी है और दर्दनाक भी। बचपन से लड़कों की तरह रहने का शौक रखने वाली शिखा को किशोर उम्र में आकर अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों के प्रति यौन आकर्षण यानी सेक्सुअल अट्रैक्शन महसूस होने लगा था। पहले तो उसने इस तरह ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अपनी एक दो बेहद खूबसूरत सहेलियों को लेकर उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे तो एक रोज उसने उनमें से एक सहेली के साथ समलैंगिक संबंध बनाने की पहल की। संयोग से वो सहेली भी राजी हो गई तो शिखा की जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ी। स्कूल टाइम में उसने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा पढ़ने वाली किशोर लड़कियों के साथ संबंध बनाए। स्कूल से शुरू हुआ ये सिलसिला कॉलेज में भी चलता रहा। इस दौरान शिखा ने अपने रिश्तेदारों की हम उम्र बेटियों के साथ भी रिश्ते बनाए। शिखा के पिता की मृत्यु छोटे भाई राहुल के जन्म के कुछ साल बाद ही हो चुकी थी, इसलिए कोरोना काल में मृत्यु से पहले ही शिखा की नानी ने अपनी सारी जायदाद और मकान शिखा की मां मीना को दे दिया। शिखा के एक मामा और एक मौसी भी है जो इस बात को लेकर नाराज थे कि नानी ने पूरी जायदाद शिखा की मां मीना को दे दी है। हालांकि अपनी गलती सुधारते हुए नानी ने अपनी बेटी मीना को सलाह दी थी कि वो इस जायदाद में से जो कुछ भी चाहे अपने भाई के बेटे कृष को दे सकती है, लेकिन मीना ने अपनी मां की बात नहीं मानी थी। बहरहाल सब कुछ ठीक चल रहा था। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर शिखा एक मोबाइल शोरूम में सेल्स प्रमोटर की नौकरी करने लगी थी। मां चाहती थी कि शिखा शादी कर ले, लेकिन उसे तो लड़कों के नाम से ही नफरत थी क्योंकि उसे लड़कों से नहीं लड़कियों से प्यार था। नौकरी के दौरान भी शिखा ने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए साथ में काम करने वाली रेखा नाम की एक लड़की से संबंध बना लिए थे। दोनों लड़कियां थी, इसलिए कभी दोस्ती के बहाने शिखा रेखा के घर रात रुक जाती तो कभी रेखा शिखा के घर। इस दौरान दोनों सहेलियां अपनी यौन जरूरत को एक दूसरे के साथ पूरा करती। इस बीच शिखा की लेस्बियन पार्टनर रेखा के घर वाले उसकी शादी करने के लिए दबाव बनाने लगे, तो दोनों ने प्लान बनाकर एक नई चाल चली जिसमें वो सफल भी हुई। शिखा ने रेखा की शादी अपने भाई राहुल से करवा दी, जिससे रेखा शिखा की भाभी बनकर घर में आ गई और उन लोगों के संबंध लगातार गहराने लगे। रेखा रात में कुछ घंटे पति राहुल के कमरे में बिताने के बाद सोने के बहाने शिखा के कमरे में आ जाती थी। ऐसे में एक रोज राहुल ने अपनी बहन और पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और इस बात की शिकायत अपनी मां से कर दी। मां ने रेखा को ऐसी हरकत करने से रोका तो रेखा ने साफ कह दिया कि उसे संतुष्टि अपने बेटे से नहीं बल्कि बेटी से मिलती है, इसलिए वह पति को छोड़ सकती है लेकिन ननद को नहीं। इस बात पर विवाद बढ़ा, लेकिन रेखा और शिखा नहीं मानी। पहले वह जहां चोरी छिपे एक दूसरे से मिला करती थी, अब घर में बात उजागर होने पर वह दोनों खुलेआम प्यार करने लगी। इससे तंग आकर राहुल ने रेखा को तलाक दे दिया, लेकिन इससे शिखा को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रेखा अभी भी उसके साथ एक ही ऑफिस में काम किया करती थी, इसलिए उनके संबंध जारी रहे। इधर कुछ महीनों के बाद मां ने राहुल की शादी एक दूसरी युवती लता से कर दी। लता उम्र में छोटी और बेहद सुंदर थी।
इसलिए शिखा अपनी नई भाभी के साथ संबंध बनाने के लिए उससे दोस्ती बढ़ाने लग गई। एक दिन शिखा ने यौन संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की तो लता ने साफ मना कर दिया। इस पर शिखा बार बार लता पर उसकी बात मानने का दबाव बनाने लगी, जिसकी शिकायत लता ने अपने पति राहुल से कर दी, जिसके बाद घर में फिर से विवाद हो गया। मगर शिखा ने अपना रास्ता बदलने के बजाय एक रोज भाभी को घर में अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। इससे डरकर लता मायके में जाकर रहने लगी। शिखा की हरकतों के कारण बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। इससे मीना भी बेटी से नाराज रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ शिखा ने कई दूसरी लड़कियों से दोस्ती कर ली, लेकिन अब घर वालों के सामने उसकी यौन विकृति का राज खुल चुका था, जिससे वो लड़कियों को सहेली के नाम पर घर तो ला नहीं सकती थी। इसलिए वो खुद ही दूसरी लड़कियों के साथ जाकर उनके घर में रातें बिताने लग गई। इससे माँ और भाई का गुस्सा उसके प्रति बढ़ता गया और उनके बीच आए दिन विवाद भी होने लगे। इन सब के बीच शिखा को शक हुआ कि जिस तरह नानी ने सारी जायदाद मामा और मौसी को ना देकर उसकी माँ को दे दी है, कहीं इसी तरह उसकी माँ भी पूरी जायदाद भाई राहुल को ना दे दे। लेकिन शिखा मकान और जमीन पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने शहर में रहने वाले अपने मामा के बेटे कृष को याद किया। कृष पहले ही नानी की पूरी जायदाद मीना द्वारा हत्या लिए जाने से नाराज था। इसी का फायदा उठाकर शिखा ने कृष को लालच दिया, यदि वो माँ और राहुल की हत्या कर दे तो वो नानी की आधी जायदाद उसे दे देगी। कृष भी काम करने के लिए राजी हो गया और फिर दोनों ने मिलकर बनाया खौफनाक प्लान। इसी प्लान के अनुसार 23 जून को शिखा ने सुबह से ही घर में लगा सीसीटीवी कैमरा पहले बंद किया, जिसके बाद 10 बजे सुबह जब माँ रसोई में काम कर रही थी, शिखा का इशारा पाकर कृष घर के अंदर आ जाता है और शिखा की मदद से बुआ का गला दबाने लगता है। माँ की चीख सुनकर शेव कर रहा राहुल पहुंचा तो दरवाजे के पीछे छिपी शिखा ने उसके सिर पर जोर से रॉड मार दी। फिर कृष्ण ने गमछे से उसका गला दबा दिया। दोनों की मौत हो जाने के बाद शिखा ने घर में रखी नकदी और लगभग 16 लाख के जेवर एक बैग में रखकर कृष्ण को देकर वहां से भगा दिया। कृष्ण के जाने के बाद शिखा ने घर का पूरा सामान फैला दिया और लूट का सीन क्रिएट किया। 2 बजे माँ का मोबाइल लेकर पार्लर चली गई और वहीं से बैठकर उसने माँ के मोबाइल से खुद के मोबाइल पर जूस लाने का मैसेज किया और फिर जूस लेकर घर पहुंच गई। इसके बाद शिखा ने रचा माँ और भाई की हत्या हो जाने का नाटक, जो ज्यादा देर तो नहीं चल पाया। शिखा अपने लेस्बियन होने की बात को गलत बताती है, लेकिन उसकी मौसी ये दावा करती हैं कि शिखा समलैंगिक है, इसलिए उसने अपनी पार्टनर लेस्बियन रेखा की शादी अपने भाई राहुल से करवाई थी। रेखा रात में राहुल को छोड़कर शिखा के साथ सोती थी। दोनों को रंगे हाथ पकड़ा भी गया था। इतना ही नहीं, रेखा से तलाक के बाद राहुल ने दूसरी शादी की तो शिखा ने अपनी दूसरी भाभी के साथ भी जबरदस्ती की थी, जिससे वो राहुल को छोड़कर चली गई थी। तो ये थी यमुनानगर की उस दोहरे हत्याकांड की कहानी, जिसमें एक सोची समझी साजिश के तहत माँ बेटे की जान चली गई। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और जुर्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।